तुम्हारे लिए एक डरावनी कहानी लिख सकता हूँ जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी। कहानी का शीर्षक, आखिरी घर। एक छोटे से गांव में, जहां हर घर में खुशियां बिखरी रहती थीं, एक घर ऐसा था जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। वो घर गांव के बिल्कुल किनारे पर स्थित था, जहां घने जंगल शुरू होते थे। उस घर में रहने वाला परिवार सालों पहले गायब हो गया था, और तब से वो घर खंडहर की तरह खड़ा था। गांव के बच्चे अक्सर उस घर के पास खेलते थे, लेकिन जब अंधेरा होता था तो वे डर के मारे वहां से भाग जाते थे। कहते थे, रात को उस घर से अजीब सी आवाजें आती हैं, और कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती है। एक बार गांव का एक साहसी लड़का, रवि, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हो उठा। रात के अंधेरे में वो चुपके से उस घर के पास गया। जंगल की आवाजें उसकी धड़कनें बढ़ा रही थीं। उसने घर के दरवाजे को धीरे से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर का नज़ारा बिल्कुल खंडहर जैसा था। धूल, मिट्टी और मकड़ियों के जाले हर जगह फैले हुए थे। रवि ने एक कमरे में टॉर्च की रोशनी डाली, और उसे वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वो परिवार खुश लग रहा था। तभी रवि को लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी उसने एक कोने में कुछ चमकते हुए देखा। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि वो एक छोटा सा ताबीज था। जैसे ही उसने ताबीज को उठाया, घर में हवा चलने लगी और दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। रवि डर के मारे चिल्लाया और घर से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर में रोशनी की एक चमकदार किरण निकल रही थी। वो भागता हुआ गांव पहुंचा और सबको बताया जो उसने देखा था। अगले दिन गांव के लोग उस घर के पास गए और उन्होंने देखा कि वो घर गायब हो गया था। उसकी जगह पर सिर्फ एक बड़ा गड्ढा था। लोग मानते थे कि वो घर और उसमें रहने वाला परिवार कभी अस्तित्व में ही नहीं था, और वो सब सिर्फ रवि का सपना था। कहानी का अंत। लेकिन रवि को पता था कि वो सपना नहीं था। वो जानता था कि उस घर में कुछ अंधेरा छिपा हुआ था, और वो ताबीज शायद किसी बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ था। रवि ने उस दिन के बाद कभी भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अधिक डरावनी कहानियों के लिए आप मुझे बता सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई और कहानी लिखूं? तारांकन मुझे बताएं कि आप किस तरह की कहानी रामलाल की चुड़ैल की कहानी। तारांकन। तारांकन रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ की नाम शांति थी। वो एक प्यार भरी माँ थी जो हमेशा अपने बेटे के लिए चिंता करती थी। एक रात शांति की तबीयत बिगड़ गई। रामलाल ने यूज हॉस्पिटल ले जाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ की मौत हो गई है। रामलाल बहुत उदास हो गया। वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता था। उसने अपनी माँ की लाश को घर ले जाया और उस अलमीरा में रखा। लेकिन उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। रामलाल की चुड़ैल की कहानी आगे। तारांकन। तारांकन रामलाल ने देखा कि अलमीरा की दरवाजा खुली है और उसकी माँ की लाश नहीं है। वो डर गया और सोचने लगा कि शायद उसकी माँ की आत्मा जागी है। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन रात में रामलाल ने फिर से देखा कि उसकी माँ की आत्मा घर में घूम रही है। उसकी माँ की आत्मा ने रामलाल को बुलाया और कहा, बेटा, मैं नहीं गई हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। रामलाल बहुत डर गया और आगे पढ़े। क्या आप पढ़ते रहे? रामलाल की चुड़ैल की कहानी आगे। तारांकन। तारांकन रामलाल बहुत डर गया और भागकर अपने कमरे में छुपा गया। लेकिन उसकी माँ की आत्मा ने उस फिर से बुलाया और कहा, बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाना लाई हूँ। रामलाल ने देखा कि उसकी माँ की आत्मा ने एक थाली में खाना रखा है। वो बहुत भूखा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये खाना जहरीला है। उसने खाना नहीं खाया, लेकिन उसकी माँ की आत्मा ने उस फिर से बुलाया और कहा, बेटा, मैं तेरे साथ खेलूंगी। और फिर आगे पढ़ें। क्या आप पढ़ते रहे? ये कहानी कब तक पढ़नी चाहिए? पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं या अभी रुक जाएं? रामलाल की चुड़ैल की कहानी आगे। तारांकन। तारांकन उसकी माँ की आत्मा ने रामलाल को एक अजीब खेल खेलने के लिए बुलाया।
वो खेल ये था कि रामलाल को अपनी आंखें बैंड करनी थी और उसकी माँ की आत्मा यूज पकड़ लेगी। रामलाल ने सोचा कि ये एक मज़ेदार खेल है और उसने अपनी आंखें बैंड कर ली। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी माँ की आत्मा उसके सामने नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा उसके सामने था, लेकिन वो अजीब तरह से बदल गया था। रामलाल बहुत डर गया और अंतिम भाग पढ़ें। क्या आप अंतिम भाग पढ़ना चाहते हैं? तारांकन रामलाल की चुड़ैल की कहानी अंतिम भाग तारांकन। रामलाल बहुत डर गया और भागकर बाहर निकल गया। वो अपने गांव वालों को बुलाया और उन्हें सब कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं किए, लेकिन जब उन्होंने रामलाल के घर में जाके देखा तो उसकी मां की लाश अलमीरा में थी, लेकिन उसका चेहरा रामलाल जैसा था। गांव वाले समझ गए कि रामलाल की मां की आत्मा ने उसका रूप धारा था। उन्होंने रामलाल को बचाया, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि उसकी मां की आत्मा का डर हमेशा उसके दिल में रह गया। तारांकन कहानी खत्म। तारांकन, क्या आपको ये कहानी पसंद आई?